तो नाट्य शास्त्र में हम लोगों ने पिछली बार लय के बारे में, ताल के बारे में, है ना, और गीत के बारे में, स्वरों के बारे में, ये सब पढ़ा अभी तक। अब हम इसके आगे बात करेंगे, ठीक है, राग की बात करेंगे। राग शब्द जो है, राग शब्द बना है रंज धातु से। रंज धातु का मतलब होता है रंगना। इसी रंज धातु से बनता है शब्द रंजन, ठीक है, और इसी रंज धातु से बनता है मनोरंजन, मन को रंगना। और जब हम राग की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो ये भी हमको रंग देता है, इससे भी हमारा रंजन होता है, ठीक है। इसीलिए रंज धातु से बना है शब्द राग। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे यहाँ जो संगीत है वो शब्द प्रधान नहीं है, वो सुर प्रधान है। शब्द प्रधान नहीं है, और सुर प्रधान से मतलब है कि इसमें आरोह यानी नीचे से ऊपर जाने का, और अवरोह ऊपर से नीचे आने का, ऐसे स्वरों को विभिन्न क्रम में सजाया जाता है। उससे विभिन्न थाट बनाए जाते हैं। थाट यानी रागों को लिखने की पद्धति, थाट बनाए जाते हैं, और उन थाटों को जब गाया जाता है तो वो एक राग बन जाता है, ठीक है। पहला राग मतंग मुनि ने बृहदेशी में लिखा था। जो राग होते हैं ये मुख्यतः 7 स्वरों से होते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि तार सप्तक, मंद सप्तक, मध्यम सप्तक, ऐसे करके 21 स्वर होते हैं। मुख्यतः 7 स्वर होते हैं। उन 7 स्वरों को परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, आरोह, अवरोह, विभिन्न तरीके से उनको सजाया जाता है, तब जाकर के थाट बनते हैं। और उन थाटों को जब गाया जाता है तो वो राग बन जाता है, ठीक है। रागों में कोई एग्जाम्पल, जैसे राग भैरवी, ठीक है। राग भैरवी एग्जाम्पल सही है? गलत है, ठीक है। राग भैरवी राग नहीं है। राग का नाम हमेशा पुल्लिंग होगा, तो असली राग का नाम होगा राग भैरव, राग भैरवी नहीं। तो राग जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, राग यमन, पहाड़ी राग, राग मालकोस, तो ये सब क्या है? ये राग है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है संगीत को पढ़ने का, वो यहाँ ये नहीं है कि हम सिंगर बन जाएं या हम संगीतज्ञ बन जाएं। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम बेसिक्स को जाने। अब कल को कोई हमें बोलेगा राग भैरवी सुनाओ, या मैंने राग भैरवी में फलाना गाना सुना, तो आप तुरंत बोल सकते भैया वो राग भैरवी नहीं है, वो रागनी भैरवी है। हम बेसिक जानना चाह रहे हैं, ठीक है। हम तानसेन नहीं बनना चाह रहे हैं, हम क्या बनना चाह रहे हैं? हम कानसेन बनना चाह रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो क्लासिकल सिंगर गा रहा है वो कैसा सुर ले रहा है, ऊंचा सुर ले रहा है, नीचा सुर ले रहा है, लय क्या चल रही है, द्रुत लय चल रही है, विलंबित लय चल रही है, ठीक है। तो तानसेन भले ही ना बन पाए हम पढ़ करके, कानसेन तो बन सकते हैं, संगीत को समझ तो सकते हैं। तो कानसेन बनना हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब जब पंडित जसराज को आप सुनेंगे तो थोड़ा सा कान दीजिएगा कि वहां वो सुर को ऊपर ले जा रहे हैं, कहाँ वो सुर को नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है। तब आपको उसका असली आनंद आएगा। और फिर वो बताएंगे कि मैंने कौन सा राग गाया। राग दीपक, बिल्कुल, राग दीपक भी एक राग है। तो जब वो बताएंगे कि उन्होंने कौन सा सुर गाया, कौन सा राग गाया, तो आपको उसके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि इस राग में क्या क्या होता है, थोड़ी आपकी जानकारी बढ़ेगी। और रागों के बारे में सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बार जब आप सुने तो, ठीक है। तो हमने राग पढ़ लिए, ताल पढ़ी बेसिक्स, ठीक है, लय पढ़ी। लय में भी जब आप अब जैसे ऑनलाइन कुछ सुनते हैं, है? जैसे शिव तांडव स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र जब आप पंडित जसराज का सुनेंगे तो वो विलंबित लय में है। जब शंकर महादेव उनका सुनेंगे तो वो मध्यम लय में है। और जब आप एसपी बालासुब्रमण्यम का सुनेंगे तो वो द्रुत लय में है, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता तो चलेंगी सुनने के बाद। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र है, आप यूट्यूब पे डालिएगा महिषासुर मर्दनी स्तोत्र, द्रुत लय में आप देखिए कितना मजेदार लगता है, वो आनंद आ जाएगा आपको सुनने में, महिषासुर मर्दनी स्तोत्र। तो राग जो होते हैं, राग होते हैं पुल्लिंग, और रागिनी होती है स्त्रीलिंग। जो राग पुल्लिंग होते हैं वो बड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं, है ना। लेकिन जो रागिनी होती हैं वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, ठीक है। रागिनी कोमल होती है। अब हमने क्या पढ़ा था संगीत में? गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गीत, वाद्य और नृत्य, ये तीनों होने चाहिए। तो गीत की हमने बात की, सुरों की बात की, लय की बात की, ताल की बात की,
राग की बात की, रागनियों की बात की। अब हम थोड़ी सी बात वाद्य यंत्र की करेंगे। वाद्य, आप लोग जिन्होंने भी ये सेशन देखा हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसी है जो सबको नहीं पता होती है या किसी के काम आ सकती है, तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो दूसरे लोगों को शेयर करें, जरूर करें। और जो लोग इसको देख रहे हैं, कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, जीवन के बारे में, योग के बारे में, दर्शन के बारे में, कथाओं के बारे में। तो वो सारे वीडियोस आप वहाँ देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से जाकर के शास्त्र ज्ञान की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ टाइम टाइम पर, वो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मार्केटिंग करनी थोड़ी जरूरी है, इसलिए मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग अघोरी बाबा की गीता जरूर पढ़ें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो उसका भाग एक एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें। और जिन्होंने भाग एक पढ़ लिया है, वो भाग 2 पढ़ने की कोशिश करें। और जिन्होंने भाग 2 भी पढ़ लिया, उनके लिए मैं भाग 3 जल्दी लिखने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। ठीक है, आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगे और अपने शास्त्रों के बारे में लोगों की थोड़ी जानकारी बढ़े। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।